भारत के नागरिकों के लिए समान अधिकार की व्याख्या करता है। अब हमको समान अधिकार कैसे देगा, कैसे देगा? आर्टिकल 15 का सब्सक्लूजन नंबर 1 लिखेंगे। आर्टिकल 15 का सब्सक्लूजन नंबर 1 क्या कहता है? कहता है राज्य किसी भी नागरिक के साथ क्या साथ, ठीक है, जन्म के आधार पर, वंश के आधार पर, जन्म के आधार पर, वंश के आधार पर, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, किसके आधार पर? जाति के आधार पर, और एक और लिख सकते हैं, जन्म, वंश, धर्म, जाति और स्थान के आधार पर कोई भेदभाव, बहुत बार आता है ये, भेदभाव नहीं करेगा। सिंपल सा कहता है, सिंपल सी बात कहता है। आर्टिकल 15 का ही ये सब्सक्लूजन है, यानी ये आर्टिकल 15 में ही बात कही है। मैंने एक बना दिया है इसको, तो ध्यान में रखिएगा। आर्टिकल 15 का एक कहता है कि राज्य किसी भी नागरिक के साथ जन्म के आधार पर, वंश के आधार पर, धर्म के आधार पर, जात के आधार पर या स्थान के आधार पर, जैसे मान लो स्थान का मतलब कोई यूपी में पैदा हुआ, तो कोई मध्य प्रदेश में पैदा हुआ, तो कोई बिहार में पैदा हुआ, कोई महाराष्ट्र में पैदा हुआ, तो कहता है राज्य इस आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भी भेदभाव नहीं करेगा। यदि करेगा तो वह संविधान के नियमों का उल्लंघन करेगा और इसके तहत उसको आर्टिकल 32 के तहत दंडित किया जा सकता है। आपका अगर ये नुकसान हो रहा है, जन्म से कोई कह रहा है क्या करे तू जन्म ले लियो, पृथ्वी पे भार हो, तुमको तो मर जाना चाहिए, तुम जहर खा लो, ऐसा कोई कह रहा है, राज्य कह रहा है, मैं नहीं, राज्य कह रहा है या कोई व्यक्ति कह रहा है, ठीक है, इस आधार पर कह रहा है क्यों तुम वंश में पैदा हो गए, इस वंश में तुम्हारा क्या वंश था, क्या नहीं वंश था, इससे मतलब नहीं है, ठीक है। यानी जो भी वंश हो, भारत में तमाम प्रकार के वंश हैं, आप जान ही रहे, आपका वंश है, धर्म है आपका, कोई भी धर्म हो, हिंदू मुस्लिम चाहे जो हो, जाति हो, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, ठीक है, ओबीसी वर्मा ठाकुर, जो भी हो, स्थान जहां भी जन्म लिए हो, इसके आधार को बनाकर कोई भी सरकार, कोई भी राज्य आपके मौलिक अधिकारों का हनन नहीं करेगा। यही कहता है आर्टिकल नंबर 15 का 1। दैट्स क्लियर? एक आर्टिकल क्लियर हुआ, इसको नोट करो। आर्टिकल 15 का 2 देखिए क्या कहता है। आर्टिकल 15 का 2 लिखिए। आर्टिकल 15 का 2 समझ में आया भैया? समझ में आया? आर्टिकल 15 लिखिए। आर्टिकल 15 का सब्सक्लूजन नंबर 2 ये क्या कहता है? कहता है राज्य या व्यक्ति, राज्य या व्यक्ति, ठीक है, राज्य या व्यक्ति बराबर लिख लो नागरिक, राज्य या व्यक्ति बराबर लिख लो नागरिक, मतलब ना तो राज्य ना तो कोई व्यक्ति, ना किसी भी नागरिक के साथ लिखिएगा। कहता है लोक स्थान, क्या कहता है? लोक स्थान, कुआं, तालाब, नदी, पार्क जानते हैं ना, नदी, पार्क, मंदिर, नदी, पार्क, मंदिर के आधार पर, लिख लो आगे, के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। सिंपल सी बात समझ में आ गई होगी,
सिंपल सी बात समझ में आ गई होगी। आर्टिकल 15 का 2 कहता है जन्म, धर्म, जाति, स्थान के आधार पर, और आर्टिकल 15 का 2 कहता है कि राज्य या कोई भी व्यक्ति किसी भी नागरिक के साथ लोक स्थान, कुआं, तालाब, नदी, पार्क, मंदिर के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं करेगा। मतलब अगर तुम पार्क घूमने गए हो तो चाहे ओबीसी हो, चाहे जनरल हो, चाहे एसटी हो, चाहे एससी हो, अगर उस बेंच पर जनरल बैठ सकता है, ठाकुर भैया बैठ सकते हैं, तो उसके साथ में एससी भी भैया बैठ सकते हैं। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कह सकते हो उस पार्कवा में कि हम ठाकुर हैं, तू एससी हो, हमारे बगलिया का एक भाग चट्टा यहाँ से बगले से, ऐसा आप कहोगे तो उस एसटी के मौलिक अधिकारों का क्या होगा? हनन होगा। ये तो रहा व्यक्ति, ये कौन व्यक्ति हनन किया? व्यक्ति ठाकुर साहब ने हनन किया। ऐसा राज्य भी नहीं करेगा। ऐसा नहीं होगा कि कोई आपका गुलाबबाड़ी पार्क बना हुआ है, एससी ठाकुर गए हैं घूमने, तो मुख्यमंत्री साहब यानी राज्य है ना, डीएम साहब राज्य है ना, पुलिस थाना प्रभारी राज्य है ना, मैंने बताया था ना राज्य कौन कौन से हैं। तो ऐसा नहीं कह सकते हैं कि गुलाबबाड़ी में जो पार्क बना है वह सिर्फ ठाकुरों के लिए है, ब्राह्मणों के लिए है, जनरल जातियों के लिए है। ऐसा कोई राज्य भी नहीं कह सकता और ऐसा कोई व्यक्ति भी नहीं कह सकता। किसके साथ? नागरिक के साथ, किसी भी ना। अब नागरिक कौन है रे भाई? नागरिक हम सब हैं। नागरिक देश का बच्चा। तो आपको इसको जरूर याद रखना होगा कि आर्टिकल 15 का सब्स्टिट्यूशन नंबर 2 क्या कहता है? आर्टिकल 15 का सब्स्टिट्यूशन 2 कहता है राज्य या व्यक्ति किसी भी नागरिक के साथ किसी भी लोक स्थान, कुआं, तालाब, नदी, इनाय नदी में नहा रहे हो तो बगले 80 बार नहा रहा तो भाग 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 कहे मेरे बगले तोर मैल हमका छुआत है, ऐसा नहीं कर सकते हो। ठीक है, वो नहा रहा है तो नदी किसका है? नदी किसका है भाई बताइए? नदी किसका है? प्राकृतिक का है। नदी कोनो सरकार नहीं बनाया है, नदी कोनो ब्राह्मण और ठाकुर नहीं बनाए। वो अगस्त ऋषि वाला हाल में समझ लेना कि अगर ऋषि समुद्र बनाई दिए तो फिर समझ लेना कि वही चलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। वो प्राकृतिक है। प्राकृतिक चीजों की या सरकार की बनी हुई चीजों पर यदि कोई भी आपके अधिकारों का हनन करेगा तो आर्टिकल 32 आप पर रिट के माध्यम से आपको क्या देगा? स्वतंत्रता देगा। दैट्स क्लियर। 15 का 2 नोट करो फटाक से, जल्दी से नोट करो। हो गया? हटा दूं? चल आगे देखो। अब कहता है 15, मैंने कहा ना यही भाग पढ़ने में आपको जो दिक्कत होनी है वही होगी, बस इसके बाद आपको जान लीजिए 100% है, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ये 15 का भाग है भाई। ये किसका है? आर्टिकल 15। यही आर्टिकल 15 ही सारी व्याख्या कर रहा है। देखिए ये क्या कह रहा है? नागरिकों के लिए समान अधिकार। आर्टिकल 15 साफ साफ क्या कहता है? नागरिकों के लिए समान अधिकार। और आर्टिकल 15 के सब्स्टिट्यूशन ये हमको बताते हैं कि हमको अधिकार कहां कहां कैसे कैसे प्राप्त होगा। बस इतनी सी बात समझनी है, बस इसको स्टेप से समझना है। ऐसा नहीं तुमसे सवाल पूछेगा आर्टिकल 15 में क्या लिखा। आर्टिकल 15 में सीधा तो आप बता ही देंगे। आपसे पूछ लेगा अगर कहीं गलती से निम्नलिखित में से किस आर्टिकल में यह बात लिखी है कि राज्य या व्यक्ति किसी भी नागरिक के साथ किसी भी पार्क में भेदभाव नहीं कर सकता, तो आपको पता रहेगा तब लगाओगे ना। तो जब वो ऑप्शनवा देगा ना, जानते हो क्या देगा? आर्टिकल 15 देगा आर्टिकल 15 का सब्स्टिट्यूशन नंबर 2, आर्टिकल 15 का सब्स्टिट्यूशन नंबर 4, आर्टिकल 15 का सब्स्टिट्यूशन 4 देगा, आर्टिकल 15 का सब्स्टिट्यूशन नंबर 6। तो जब जानोगे कहां पर ये बतिया है तभी तो सही टीका कर पाओगे। ये तो सब आर्टिकल 15 का सब्स्टिट्यूशन नंबर 1। अब क्या करोगे? अब तो भैया पता होना चाहिए ना कि कौन सी बात कहां पर लिखी गई है। इसीलिए मैंने थोड़ा सा इस चैप्टर को डेप्थ में ले जाने की चेष्टा की है और बड़े ध्यान से समझिएगा, उम्मीद करेंगे याद भी हो जाएगा। आइए अब हम बढ़ते हैं 15 का 3 होगा मेरे ख्याल से,
आर्टिकल नंबर 15 का 3 सब्स्टिट्यूशन नंबर लिखिए। आर्टिकल नंबर 15 का 3 क्या? आर्टिकल 15 का 1 हो गया, 2 हो गया, वो तो क्वेश्चन का ऑप्शन दे रहे थे कि ऐसे पूछता है, ऐसे क्या होता है, पूछता है, ठीक है। आइए लिखिए क्या कहता है, ये कहता है राज्य, क्या कहता है, राज्य, ठीक है। राज्य भारत के किसी भी महिला या बच्चे के लिए, क्या कहता है, के लिए विशेष प्रावधान कर सकती है, क्या कर सकती है, अथॉरिटी दिया गया। ऐसा नहीं, देखिए अभी तक हमने क्या पढ़ा कि 2 आर्टिकल्स जो थे 15 का 2 और 15 का 3 भारत के समस्त नागरिकों को अथॉरिटी देते थे, यही तो पढ़ा। लेकिन आर्टिकल 15 का 3 कहता है राज्य यानी सरकार, राज्य मतलब सरकार भारत के किसी भी महिला और बच्चों के लिए एक विशेष प्रोविजन या एक विशेष प्रावधान कर सकती है। मतलब कोई भी अगर महिलाओं के लिए नियम जरूरी है तो वह नियम जरूरी बना सकती है। जैसे अभी आपने पूछा है, अभी आपने करंट अफेयर पढ़ा होगा कि जैसे ये आर्टिकल सभी देशों में है ना, ये रूल्स सभी देशों में है ना, मतलब ये नहीं कह रहा हूं मैं सिर्फ भारत में है, किसी देश में ये रूल्स होगा और किसी देश में ये रूल्स नहीं होगा। जैसे आप बताइए, एक सिंपल सी बात समझते, आप बताइए मासिक धर्म सब जानते हो, बताइए मासिक धर्म सब जानते हो, आप बताइए मासिक धर्म महिलाओं को होगा पुरुषों को होगा? सिर्फ महिलाओं को होगा, जाहिर सी बात है। चलिए आप बताइए मासिक धर्म को लेकर, तो जब सिर्फ महिलाओं को होगा तो इसको आरक्षण किसको देना चाहिए? महिला को देना चाहिए, जाहिर सी बात है। अभी आपको पता होगा कि थाईलैंड ने एक नियम बनाया, थाईलैंड ने क्या कर दिया, छुट्टी लगा दिया है, मासिक धर्म में 2 से 3 दिन की छुट्टी ले सकते हैं। भारत सरकार ने भी लबंग नियम, करंट अफेयर पढ़ेंगे तो आपने भारत सरकार के नियम भी आ गए। भारत सरकार का जो तेलंगाना, शायद थोड़ा सा राज्य कंफ्यूजन है मुझे, अभी उसको बाद में देख लेंगे। भारत सरकार ने अभी जल्द ही में किसी राज्य को 2 से 3 दिन की छुट्टी दे दी है मासिक धर्म की महिलाओं को। तो बताइए एक विशेष प्रोविजन बना कि नहीं महिलाओं के लिए? अब बच्चों के लिए भी यही प्रोविजन हो सकता है। छोटा बच्चा है, 18 साल के नीचे है, तो उसके लिए भी आरक्षण हो सकता है। आप जानते हैं काहे नहीं कोनो सतुआ आपको दे देता? अरे आंगनबाड़ी से बच्चों के लिए न्यूट्रिशियन आता है, तो कहियो ई ना सोचो काहे ना हमरे लिए आवा, हमू जाइए पैकेट ले दे देगा तुमको, मार के भगा देगा, कहेगा भाग यहाँ से, तू बच्चा है, तुम 18 साल के नहीं हो, तुम छोटे हो, बच्चे नहीं हो, तो बच्चे को ही यह प्रोविजन दिया जाएगा। ये अथॉरिटी किसने दी है? आर्टिकल नंबर 15 का 3। दैट्स क्लियर भाई। चलिए आर्टिकल नंबर 15 का 3 देख लिया आपने, लिख लो, जल्दी लिखो। हटा दो, हो गया? जल्दी लिखेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। तो आप समझ चुके होंगे कि आर्टिकल नंबर 15 का 3 क्या कहता है, समझ गए हैं? बोलो। आर्टिकल नंबर 15 का 3 महिला और बच्चों को विशेष आरक्षण का प्रोविजन बनाने का आदेश देता, किसको? राज्य को। जब राज्य कोई भी ऐसा थोड़ी होगा, अभी ये कहोगे गुरुजी ये महिला को आरक्षण दे रहा, पुरुष को काहे नहीं दे रहा है? पुरुष को क्यों नहीं, महिला को छुट्टी दे रहा है, पुरुष को क्यों नहीं छुट्टी दे रहा है? तुम जाओगे सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करने, भाई सुप्रीम कोर्ट तुमको अथॉरिटी कहे गुरुजी हमारे महिलाओं को अधिकार दे रहे हैं, 2 दिन 3 दिन की छुट्टी दे रहे हैं और तुम हमको नहीं दे रहे हैं,
हमको भी तो छुट्टी चाहिए। कहेगा मार के भगा देगा तुमको, कहेगा बाप चोट्टा कहीं का। आर्टिकल 15 का 3 नहीं पढ़ा है तू? आर्टिकल 15 3 महिला के लिए है, तेरा छुट्टी काहे हो जाएगा? तुमको कौन सी प्रॉब्लम होती है? तुमको कौन सी प्रॉब्लम होती है भाई? तो तुम ऐसे चीजों के लिए ये मत सोचना कि मेरा मौलिक अधिकार क्या हो रहा है, हनन हो रहा। महिलाओं को अथॉरिटी दी गई है आर्टिकल 15 के 3 के माध्यम से। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे आर्टिकल 15 का 4। क्या कहता है? कहता है राज्य, क्या कहता है? राज्य, राज्य शैक्षणिक रूप से, कैसे? शैक्षणिक, शैक्षणिक कैसे लिखा जाता है यार? हाँ शैक्षणिक, शैक्षणिक, ठीक है, शैक्षणिक और सामाजिक, कह रहा और सामाजिक, शैक्षणिक और सामाजिक। ठीक है, राज्य शैक्षणिक और सामाजिक रूप से भारत के पिछड़े वर्ग के लिए, पिछड़े वर्ग के लिए, पिछड़े वर्ग के लिए विशेष प्रोविजन, विशेष प्रावधान, विशेष प्रावधान कर सकती है, विशेष प्रावधान कर सकती है। देखो क्या कहा, आर्टिकल 15 का सब्स्टिट्यूशन नंबर 4 कहता है राज्य, क्या कहता है? राज्य शैक्षणिक और सामाजिक रूप से, यानी शिक्षा और समाज में रहने के लिए, ओबीसी में यानी के रूप में भारत के पिछड़े वर्ग के लिए विशेष प्रावधान कर सकती है। पिछड़ा वर्ग जानते ही हैं आप लोग, उसमें कोई चेष्टा करने की जरूरत नहीं। तो देखिए, क्या जनरल और पिछड़ा वर्ग में कोई डिफरेंट है? अरे बड़ा डिफरेंट है यार, आरक्षण का डिफरेंट है। हाँ, अब पता चला कि किसी पिछड़े वर्ग को आप आरक्षण दे दिए तो जो जनरल का बच्चा है वो कहेगा भैया हमारा मौलिक अधिकार कहाँ गया? हमारा मौलिक अधिकार है, हमको भी दो मौलिक अधिकार, हमको भी आरक्षण दो। तो तुमको सुप्रीम कोर्ट बुलाएगा और कहेगा आ जो मांग रहा है दिखाते हैं, तो तुमको पन्ना पलटवाएगा आर्टिकल नंबर 15 का 4 और कहेगा पढ़, कहेगा पढ़, तो पढ़ेगा, कहेगा राज्य शैक्षणिक और सामाजिक रूप से किसी भी पिछड़े वर्ग के लिए विशेष प्रावधान कर सकती है। ऐसा नहीं है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने पिछड़े वर्ग के आरक्षण को 27% कर दिया तो महाराष्ट्र का आदमी आके पिपियाएगा कि हम बहुत भारत में रहते हैं, हमरो दे, का दे, हमरो दे। तो भाई हमका भी दे, हमको भी आरक्षण दो 27% जो योगी बाबा दे रहे हैं। तो वो कहेगा देख भाई यहाँ क्या लिखा है, राज्य, और राज्य कौन है? तू है। राज्य कौन है भाई? राज्य आपका हर सरकार है, हर राज्य का सरकार है। तो तुम्हारा दम हो तो तुम वो ऑर्डिनेंस पास करो, बिल पास करो, लोकसभा और राज्यसभा से बिल पास हो जाएगा। तो आरक्षण लेते का है नहीं भैया, लेते का है नहीं, ठीक है। लेकिन इसकी क्राइटेरिया होगी, उसको मैं आगे समझाऊंगा। चलिए 15 का 4 भी समझ में आ गया होगा, 15 का 4 समझ में आ गया। चल हो गया। हटा दो, आगे चलते हैं। 15 का 5, आप सुनिए हमने क्या क्या पढ़ा भाई, याद है ना? 15 में क्या है? भारत के नागरिक के लिए समान अधिकार। 15 का 1 कहता है कि राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ जन्म, वंश, धर्म, जाति, स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। 15 का 3 क्या कहता है? तालाब, कुआं, नदी, झील, झरना, पहाड़, झाड़ी, झंखाड़ इन सब के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। 15 का 4 क्या कहता है? कि शैक्षणिक रूप से और सामाजिक रूप से पिछड़ा वर्ग के लिए राज्य विशेष प्रोविजन कर सकती है। अब कहता है 15 का 5 क्या कहता है? सब्स्टिट्यूशन नंबर 15 का 5 लिखो, क्या कहता है? कहता है राज्य, क्या कहता है? कहता है राज्य, राज्य उच्च शिक्षा, क्या कहता है? उच्च शिक्षा, राज्य उच्च शिक्षा के लिए विशेष नागरिक के लिए भारत के नागरिकों के
नागरिकों के लिए विशेष प्रावधान कर सकती है, विशेष आरक्षण दे सकती है, विशेष आरक्षण दे सकती है, दे सकती है। अब कहेगा ये काम होगा, ये तो नया काम आ गया। कह रहा है राज्य उच्च शिक्षा के लिए भारत के नागरिकों के लिए विशेष आरक्षण दे सकती है। ठीक है, तो एक अगर हम भारत के नागरिकों को ना लिखे तब भी तो हमारा ही तो संविधान हमारे ही ऊपर तो लागू होता है कि बताइए, हमारा संविधान पाकिस्तान के ऊपर लागू हो जाएगा क्या? अरे बवाल हो जाएगा, ससुरा मर जाएगा। ठीक है ना? तो इसका मतलब हम इस लाइन को लिखे या ना लिखे, हम कह सकते हैं राज्य उच्च शिक्षा के लिए विशेष आरक्षण दे सकती है, साफ साफ कह सकते हैं। या हम ऐसे समझ सकते हैं, अगर आपको समझ में आए तो एक एग्जाम्पल लिख लीजिए। जैसे उच्च शिक्षा क्या है भाई? जैसे आप एम्स में जाइए, कहाँ जाइए? एम्स में जाइए, एम्स उच्च शिक्षा है। आप आईआईटी करिए, आप क्या करिए? आईआईटी करिए, उच्च शिक्षा है, आईआईटी करिए। आप एम्स में जाइए, डॉक्टरी करिए, आईआईटी करिए, इन सब का आपका क्या है? जेई वाली तैयारी, जो नीट वाली आती है, ये सब तैयारियां होती हैं। आप देखते होंगे इसमें सरकार एक काम करती है, हर राज्य की सरकार अपना अलग अलग क्राइटेरिया देती है, कहती है आप ये रैंक लाइए, आपको फ्री में पढ़ाऊंगा, मैं पढ़वाऊंगा। यही तो कहती है कि भाई एम्स की फीस सस्ती नहीं होगी। एम्स की फीस सस्ती होगी क्या? लग रहा होगा 1000 रुपया महीना लेगा, नहीं लेगा यार, वो नहीं लेगा। 2.5, 3 लाख 4 लाख रुपया पर मंथ खर्च होता होगा जो एम्स में पढ़ाई करता होगा। एक जो आरक्षण नहीं पाया उसकी बात। आप कुछ देखते होंगे, जब आपकी रैंक बहुत अच्छी आती है, जब आप नीट की तैयारी करते हैं, बहुत अच्छी रैंक आती है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 में आती है, तो सरकार आपको पकड़ लेती है। सरकार आपको पकड़ लेती है और कहती है ये ब्रिलियंट बच्चा है, इसको मैं पढ़ाऊंगा। इसका खर्चा कौन देखेगा? सरकार देखेगा। अब जैसे मान लो इतने लोग एम्स की तैयारी कर रहे थे, इसमें मान लो इनका नंबर सबसे फर्स्ट क्लास पे आ गया, अब तुम लोग का नंबर थोड़ा थोड़ा कम आया, तो इन्होंने सरकार ने इनको हैक कर लिया कि चलो तुमने इतना नाम कमाया है, फर्स्ट रैंक लेके आया, मैं तुमको पढ़ाऊंगा, तो तुम ये कंप्लेन करोगे, आर्टिकल 32 यूज करोगे, गुरुजी इनका मौलिक अधिकार है, हमारा मौलिक अधिकार बेवकूफी वाला, हमका मौलिक अधिकार नहीं मिला है क्या? तो करोगे ना कंप्लेन। तो उसी को रोकने के लिए आर्टिकल 15 का 5 लाया, यानी सरकार किसी बच्चे को चिन्हित कर सकती है और तुमको चिन्हित नहीं की तो चेचिया नहीं सकते हो। चेचियाओगे तो सुप्रीम कोर्ट जाओगे, सुप्रीम कोर्ट कान पकड़ के आर्टिकल 15 का 5 दिखाएगा और कहेगा पढ़। क्या कहेगा? पढ़। और जब तुम पढ़ोगे तो वहां से 2 थप्पड़ मार के भगाएगा, कहेगा ससुरा लिखा तो था कि सरकार कर सकती है, सरकार कर सकती है, उच्च शिक्षा में आरक्षण दे सकती है और इसके लिए सभी नागरिकों की आवश्यकता नहीं होगी कि आप सभी नागरिकों को हम उच्च शिक्षण में संस्था। अरे तब तो ससुरा एम्स में भीड़ लग जाएगा, सुअरी बच्चा घुस जाएंगे उसमें एकदम लगी खुर। ठीक है, तो ऐसे में आप याद रख लीजिएगा कि ये 15 का 5 सब्सक्रिप्शन कहता है। ठीक है, क्लियर रह गया भाई? क्लियर रह गया? इसको देखिए जोड़ा गया था, मैंने एक चीज भूल गया, ये जरूर याद कर लें, इसको जोड़ा गया था मेरे भाई, ये लिख लो, जोड़ा गया है। 93वां अमेंडमेंट, 93वां संविधान संशोधन कब हुआ था? मेरे ख्याल से 2005 में हुआ था, एक बार चेक कर लेना, वैसे मेरे ख्याल से हुआ था। 93वां अमेंडमेंट 2005 में ये हुआ था, इसको जोड़ा गया था 15 का 5 सब्सक्रिप्शन। ठीक है, क्लियर? 15 का 5 समझ में आ गया? आइए 15 का 6 देखते हैं, लास्ट। ठीक है, तो हमने देख लिया 15 के 5 में क्या है? राज्य उच्च शिक्षा में विशेष आरक्षण दे सकती है। 15 के 4 में क्या है? राज्य ओबीसी को विशेष आरक्षण दे सकती है। 15 का 6 में क्या है? आइए आगे कहानी बढ़ाते हैं और सब्सक्रिप्शन नंबर 15 का 6 लिखते हैं। आर्टिकल नंबर 15 का 6 ये क्या कहता है?
किसी को नहीं पता होगा। सब लोग मजा मारते हो, सब लोग मजा मारते हो। जनरल कौन कौन है इसमें भाई? जनरल वाले हाथ उठाओ। जनरल कैटेगरी दुइये तीन जनरल। अब तुम लोग को नहीं पता होगा 15/6 क्या देता है। यही EWS यही देता है, यही आर्टिकल देता है। EWS 15/6 ही देता है। लिखो, ये लिखा नहीं होता तो हम कहाँ जाते। ठीक है, तो जनरल वाले के लिए ये आरक्षण है। जैसे OBC को भी तो मिला, अब जनरल को भी तो मिलना चाहिए था, तो जनरल का जोड़ा गया। पहले संविधान में नहीं था। पहले संविधान के आर्टिकल 15 में 4 ही सब्सक्लूजन थे। कितने सब्सक्लूजन थे? 4। 2 को जोड़ा गया था। एक हमने जोड़ा वाला बता दिया, 93वां से जोड़ा गया, जो अभी अभी पढ़ के आ रहे हो। 15 का 5, एक 15 का 6 लिखेंगे। लिखिएगा, ये आरक्षण का प्रावधान करता है 15 का 6। लिखिए, आर्थिक रूप से क्या कहता है? कहता है राज्य आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग, सामान्य वर्ग के लिए विशेष प्रावधान कर सकती है। एक बात बताइए, ये जो आरक्षण है सामान्य वर्ग का 10% आरक्षण है, ये उत्तर प्रदेश में है, भारत के सभी राज्यों में है। बोलिए, भारत के सभी राज्यों में है, भारत के सभी राज्यों में। आप बताइए, आप कहोगे गुरुजी राज्य चिल्ला रहे हैं आप। अरे राज्य CM है तो राज्य PM भी तो है। अब जब PM कोई आरक्षण लाएगा तो पूरे देश के लिए लाएगा। बोलो, अब जब CM कोई आरक्षण लाएगा तो सिर्फ अपने राज्य के लिए लाएगा। मतलब ऐसा नहीं समझ लेना कि ये केवल और केवल राज्य अपने प्रदेश की बात करते, ना। आर्टिकल 15 पूरे देश की बात करता है। जिसकी जितनी क्षमता हो वो लगाए, जो राज्य संशोधित करना चाहता है वो इन आर्टिकल के माध्यम से संशोधन करे, वो आर्टिकल का फायदा उठवाए। और नहीं चाहता है तो मत उठाए, मेरे से क्या मतलब है। तो राज्य आर्थिक रूप से पिछड़े सामान्य वर्ग के लिए विशेष प्रावधान कर सकती है। ये क्लियर हो गया। आरक्षण की सीमा लिख ले यहाँ पर, आरक्षण की सीमा, क्योंकि वहां आरक्षण दे रहा है ना, तो इतना पता होना चाहिए। आरक्षण की सीमा लिखिएगा, कितनी रहेगी? 10%। इसको जोड़ा गया था भाई, कौन बताएगा किस संविधान संशोधन से जोड़ा गया था? अगर इसको ना बता पाओ बेकार है तुम लोग का जीना। बोलिए, हे भगवान। हाँ, तो कहाँ महिला वाला घुसी है? बताओ, 10% आरक्षण है, लड़की 10% आरक्षण लेती है, पता नहीं कब जोड़ा गया है क्या? हाँ, तो तुम ऐसे चलियो जाओगी। अब तुम्हारे पास बनो नहीं पाएगा जब तुमका पता नहीं। अरे भैया, 103वां संविधान संशोधन था यार, कहाँ भूल जाते हो? 2000 जो है यार, इतना खतरनाक सवाल। लिखो, 103वां संविधान संशोधन लिखो। 103वां, जा यार बेइज्जती कराए देते तोरे लोग। 103वां संविधान संशोधन 2019 ही हमें तत्काल है तो हुआ है 2019 के माध्यम से। ठीक है, इसको जोड़ा गया था। क्लियर है? तो हमने देख लिया सभी के सभी आर्टिकल 15 के बारे में। आर्टिकल 15 कंप्लीट होता है, इससे ज्यादा आपको कुछ पढ़ना नहीं है। यानी आर्टिकल 15 का सब्सक्लूजन नंबर 6, राज्य आर्थिक रूप से पिछड़े सामान्य वर्ग के लिए विशेष प्रोविजन कर सकती है। यह आरक्षण का क्राइटेरिया क्लियर है कि 10% से ज्यादा ना तो कम, यानी आरक्षण की सीमा कितनी होगी? 10% होगी। 103वां संविधान संशोधन 2019 के माध्यम से जोड़ा गया था। ठीक है, इसके पहले आर्टिकल 15 का 5 93वां संविधान संशोधन 2005 के माध्यम से जोड़ा गया था। क्लियर रहेगा ना? यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए आगे कहानी बढ़ाते हैं।
क्या हुआ? ओबीसी। सभी 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 आरक्षण का क्राइटेरिया लगाइए, नोट लगाइए, ये बवाल ही खत्म कर दे। एक डब्बा बनाइए, सभी के आरक्षण लिखिए, ठीक है, लिखिए ओबीसी, और फिर कौन आएगा? एससी, फिर कौन आएगा? एसटी, फिर कौन आएगा? जनरल। जीएन लिख दे, समझ जाओगे, जनरल। ओबीसी का 27%, ठीक है, ओबीसी 27%, एसटी 7.5%, जनरल आपका 10%, एससी आपका 9%। लिख लो, सबका क्राइटेरिया हो गया। अरे रे एसटी, एससी है क्या? एससी 15, हाँ लिख लो। अब सबका आरक्षण पता चल गया। जनरल 10, एसटी 7.5, एससी 15, ओबीसी 27%, ये इनका आरक्षण है। समझ गए बच्चे? इससे सुनो, इससे ज्यादा नहीं पाओगी, 27 से ज्यादा नहीं पाओगी, ठीक है। एक्चुअली में इनका 87 क्यों, 27 क्यों, अब आपके दिमाग में ये बात आ रही होगी। रीजन ये है, ये आरक्षण जनसंख्या पर डिपेंड होता है, ये आरक्षण जनसंख्या पर डिपेंड होता है। आप बताइए, कोई नौकरी होगा तो मान लो एक नौकरी निकली, एक पोस्ट है, एक पोस्ट है मान लो, और एक पोस्ट में सब लोग भरेंगे, एससी एसटी ओबीसी सब भरेंगे। एसटी है 10 और एसटी है 10 और जनरल है 20, ये एसटी हो गए, ये कितने हो गए? जनरल हो गए, और ये मान लो हो गए 15, ये मान लो हो गए 15, एससी हो गए 15, एससी हो गए। आप बताइए 20 10 30 45, तो ये कितने हैं? 55, ये कितने हैं? 55, ये ओबीसी। अब बताइए सबसे ज्यादा इस फॉर्म को भरने के लिए कौन व्यक्ति जाएगा? ओबीसी जाएगा। तो सबसे ज्यादा भीड़ कौन लगाएगा? ओबीसी लगाएगा। तो भारत में सबसे ज्यादा कौन सी जाति है? ओबीसी जाति है। तो उसका आरक्षण सबसे ज्यादा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए कि नहीं? क्योंकि एक सीट के लिए 55 लोग गए थे, जनरल से 20 लोग गए, इसमें 15 लोग गए, इसमें 10 लोग गए, तो इसमें 55 गए हैं ना। तो यम्मा कंपटीशन ज्यादा रहेगा ना। ओबीसी सीटिया थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा, सीटिया मान लो 10 कर लो, सीटिया मान लो क्या कर लो 10, तो इसमें फिक्स रहेगा ना। जनरल का 2 है, इनका ये है 1 है, इनका 2 है, तो बताइए जनरल एक तो सबसे ज्यादा हो जाता है, हर नौकरी में जनरल की सीटें ज्यादा हो जाती हैं। अगर 10 सीट आई है तो जान लीजिएगा कि 5 से ज्यादा 60%, 6 सीट जनरल की हो जाएगी, 50% से ज्यादा 6 सीट जनरल की हो जाएगी। अब इसमें 3 लोग लड़ेंगे, तो 4 में 3 लोग लड़ेंगे, संख्या इनकी सबसे ज्यादा है, तो आरक्षणों तो इनको ज्यादा देना चाहिए। इसी वजह से इनका डिसाइड हुआ है 27% से ज्यादा आरक्षण नहीं मिलेगा, और 27% आरक्षण कम नहीं है। आप ये मत कहना गुरुजी ये कहा है जनरलवा कूद रहा है 60% वाले के। अरे एक बात बताइए, जनरल ओबीसी एससी एसटी की रैंकिंग में हमेशा फर्क आती है, जनरल को आरक्षण नहीं मिलता है। देखिए संविधान लिखा कब है? संविधान लिखा है 1950 में, 1950 में, और आरक्षण मिला है 2019 में जनरल को। जनरल को कब मिला आरक्षण? 2019 में। आप बताइए 1950 से लेकर 2018 तक जनरल फाइट कर रहा था, जनरल बिना आरक्षण के ही तो फाइट कर रहा था। ये तो सरकार की देन है, क्योंकि सरकार आर्टिकल 15 के सब्स्टिट्यूशनों का प्रयोग कर रहा था, और सरकार बहुमत थी 2019 में, क्या थी? बहुमत थी। और आपके जो वर्तमान में मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री हैं, ये जनरल पर ज्यादा फोकस कर रहे थे। क्या कर रहे थे? जनरल पर फोकस था इनका। तो इन्होंने क्या कर दिया? बिल पास किया। क्या किया? बिल। लोकसभा और राज्यसभा में बिल ला के रखा, बहुमत में सरकार थी, भंग से पास हो गया, राष्ट्रपति सिग्नेचर कर दिया, 6 महीने राष्ट्रपति, ये तो नहीं का आदमी
अब भाई सरकार में जब सरकार उसी की है, बिल आराम से पास हो जाएगा, राष्ट्रपति उसी के सिग्नेचर आराम से हो जाएगा, तो वो अधिनियम बन गया। वो क्या बन गया? अधिनियम बन गया। अब सरकार गिरी तो है नहीं, ये 6 महीना अधिनियम चल भी गया, 6 माह अधिनियम चल गया। और जब 6 माह अधिनियम चल गया यानी उस पर कोई बवाल विपत्ति नहीं आई, तो 100% है अब वह हटेगा ही नहीं, अब वह हटेगा ही नहीं। ठीक है, अब इसको हटाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब हटाएंगे तो दंगा हो जाएगा, अब हटाएंगे तो क्या हो जाएगा? दंगा हो जाएगा। क्योंकि इसके पहले ये जो आरक्षण चल रहे थे, तो क्या कभी जनरल वालों ने उस समय जब आरक्षण बनवाया था दंगा किया? नहीं किया। तो जब 50 से लेकर 18 तक कोई भी बवाल नहीं हुआ, जनरल झेलते रहे, तो इसका मतलब जब अब जनरल को 10% आरक्षण मिला है, तो अब बवाल कोई करेगा तो बताओ दंगा होगा कि नहीं होगा? अरे जनरलों की संख्या इतना कम नहीं है, इतना कम नहीं है कि कोई भी ओबीसी, कोई भी एससी, कोई भी एसटी आके भिड़ जाएगा। ठीक है ना? वो भिड़ नहीं पाएंगे। और वैसे भी चाहे जनरल हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे एससी हो, चाहे एसटी हो, ये सारी जातियां किसकी हैं? सरकार की हैं। किसकी हैं भाई? सरकार की है। तो आप बताइए सरकार लड़वाएगा क्या? मार जनरल का काट जाए, कुल तो भारत तक तो हैं। ठीक है ना? उन्हीं के तो नागरिक हैं, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। आइए अब चलिए कहानी समाप्त करते हैं और कल बात करेंगे 16 के सब्सक्लूजनों पर। ठीक है, हमने कहा था ना ये थोड़ा बड़ा है, एक दिन में एक आर्टिकल होगा तो